भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राजा अम्बरीश की कथा। देखिए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, सरियात के वंश में राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जिन्हें कभी ब्राह्मण का श्राप नहीं लगा। व्यास जी लिखते हैं कि अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश बड़े भाग्यवान राजा थे। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अधिकार था। उनके पास काफी अचल संपत्ति थी और उनका अतुलनीय ऐश्वर्य था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वही मना कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारस्यत सत्कथोदये। उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवत गुणानुवाद में, हाथों को मंदिर के मार्जन और सिंचन में, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा रखा था। कि है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, सिर वो जो चरणों में नितु, सिर वो है जो चरणों में नितु बंधन किया करे। बेकार है वो मुख रहे बादर विवाद में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। कंकण घड़ी से हाथ की शोभा नहीं होती, है हाथ जो भगवान का अर्चन किया करे। चरणों की दौड़ने से शोभा नहीं होती, वो चरण है तीर्थों का जो आटन किया करे। सुनकर बुराई कान की शोभा नहीं बढ़ती, है कान वो जो हरि कथा श्रवण किया करे। है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, सिर वो है जो चरणों में नितु बंधन किया करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैन संतो दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो नहीं करई राम गुण गाना, अजीह सुधा दुर्जीह समाना। राजा साधु संतों का भी बड़ा सम्मान करता था कि 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे। अतिथों की सेवा करने पर राजा जी भोजन पाते थे। 10-5 साधु संत रोज आया जाया करते थे। राजा उन्हें भोजन कराने के बाद भोजन करता था। धन्य देश में उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ और गौतम आदि ऋषियों के द्वारा अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। राजा की पत्नी भी बड़ी हरिभक्ता और पतिव्रता थी। तस्मादधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था।
एक बार राजा ने पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया 1 वर्ष के लिए। राजा और रानी दोनों दशमी को संयम करके एकादशी का व्रत करते थे। राजा प्रातः काल यमुना में स्नान करके मधुबन में कृष्ण की पूजा करके 60 करोड़ स्वर्ण सिंही रजत खुरी गायों का दान करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात व्रत का पारायण करता, यानी अपना व्रत तोड़ता था। एक दिन की बात है, द्वादशी के दूसरे दिन भी 2 घड़ी द्वादशी थी। इसके बाद 13 का प्रवेश होना था। राजा पूजा करके गायों का दान कर चुका था, परंतु पारायण करना भी बाकी था। उसी दिन 88,000 ऋषियों के सहित दुर्वासा ऋषि आ गए। ज्योतिषियों ने पारायण की स्वल्प सी घड़ी रख छोड़ी थी, था उदय त्रयोदशी की तिथि का उस रोज द्वादशी थोड़ी थी। राजा ने दुर्वासा ऋषि का यथोचित सम्मान किया और भोजन करने के लिए कहा। मुनिवर, आज 2 घड़ियों में ही आपको भोजन कराकर मुझे पारायण भी करना है, अन्यथा फिर त्रयोदशी लग जाएगी। कि राजा बोले ऋषि राज आज क्षण क्षण की बेहद कीमत है, हे नाथ हमें पारायण की केवल घड़ियों तक मोहलत है। दुर्वासा ने कहा, राजन अभी किसी ने स्नान नहीं किया है, इसलिए थोड़ा रुको। हम लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। कि कुछ समय और संतोष करो, हम लोग नहा कर आएंगे, पारायण के मुहूर्त ही में मिलजुल कर भोजन पाएंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, परंतु लौट कर नहीं आ पाए। अब तो 1 घड़ी शेष रह गई। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि विप्र भोज से पहले खाना और पारायण न करना दोनों पाप हैं। इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी को पारायण भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण बोले, हे राजेश्वर, जो चरणामृत नारायण का यह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। ब्राह्मणों ने कहा, राजन ऐसा करो, भगवान का चरणामृत पीकर पारायण कर लो, इससे तुम्हारे धर्म पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि चरणामृत भोजन में नहीं देना जाता है। राजा सुल्लू से चरणामृत पी ही रहा था, तब तक दुर्वासा जी आ गए। लोक वेद विदित इतिहासा, जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। आते ही ऋषिवर थमक उठे, बोले वस सावधान राजन, ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसी मान राजन। अरे मूर्ख, तूने हम लोगों को भोजन कराने से पहले पारायण कैसे कर लिया? मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं, मुझे दुर्वासा कहते हैं। अच्छा, दुर्वासा का अर्थ क्या होता है? दुर्वासा यानी दूरवासा, मतलब इनसे दूर ही रहो, इसी में भलाई है। दुर्वासा का दूसरा अर्थ है दूरवरसा, यानी दूरवा के रसा पान करने वाले दुर्वासा। इसमें पहले वाला अर्थ बिल्कुल सही है। आज दुर्वासा ने क्रोधित होकर राजा से कहा, राजन कि तूने अतिथियों को ठहरा कर अपना राजत्व जताया है। रे मूर्ख नृपति, दुर्वासा से नेवता दे बैर बढ़ाया है।
ऐसा कहकर उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। वह प्रलय की आग के समान दहक रही थी। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम्रोसदीपिता तयः स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालान लोपमाम। राक्षसी राजा को मार डालने के लिए दौड़ी। उसे देखकर राजा को कोई भय नहीं हुआ। राजा आंख बंद कर भगवान का ध्यान कर रहा था। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त है वह कभी दुनिया से नहीं डरता, बल्कि सारी दुनिया उससे डरती है। कि यह दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी। उसे डर क्या भला जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। मंजिल खुद चल के आती उस मेहमान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को कब सहन कर पाते हैं कि भक्तों की आरत वाणी को सह सकते हैं भगवान कहाँ। जब कष्ट पड़ा हो भक्तों पर तो स्वामी को आराम कहाँ। आज भगवान ने देखा भक्त पर कष्ट है और सह सकते हैं नाथ कब सब भक्तों की पीर। चला सुदर्शन चक्र भी दुर्वासा के तीर। आज भगवान ने अपने भक्त को निरपराध समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तुम अभी जाकर कृत्या राक्षसी से राजा की रक्षा करो। आज चक्र के तेज से कृत्या जलकर भस्म हो गई। इसके बाद चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ा। आज दुर्वासा अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। आगे आगे दुर्वासा हैं, पीछे पीछे चक्र लगा है। दुर्वासा कुबेर के पास पहुंचे, कहा मेरी रक्षा करो। कुबेर ने इंद्र के पास भेज दिया। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा ने कहा शिव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। शिव ने कहा विष्णु के पास जाओ। यहां तक लिखा है कि दिशो नभ क्षमाम विवरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवम गतः सह यतो यतः धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्शो। आकाश पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। आज लोकों में दौड़े, समुद्र के पास गए, लोकपालों से रक्षा का प्रश्न किया। स्वर्ग लोक में गए, वे जहां जहां गए सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कि हर गली गली भटके मुनिवर पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवनों में घूम फिरे फिर भी न उन्हें को पनाह मिली। आज शिव ने कहा दुर्वासा से कि अब तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा भगवान विष्णु के पास पहुंचकर विनय करने लगे। अजानताते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम विधेयितस्या पशितिम विधातरो मुच्चेतयन्नाम नुदिते नारकोपि। प्रभु, आपके प्रभाव को न जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया है। आप चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका नाम ही लेने से सभी जीव पाप से मुक्त हो जाते हैं। आज विनय सुनकर भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विजो
मैं हमेशा भक्तों के अधीन हूं। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा सब कुछ भक्तों के ऊपर निछावर है। आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। अतः आप अम्बरीश की शरण में जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, आपको जरूर क्षमा कर देंगे। और अन्यथा यह सुदर्शन चक्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज दुर्वासा अम्बरीश की शरण में पहुंचे, बोले राजन, मुझसे अपराध हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की कि सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्रार्चित प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय षष्टि भूयास्पते। हे भगवान के प्यारे, हजारों दांतों वाले सुदर्शन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तथा पृथ्वी की रक्षा करने वाले आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा करो। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ने अम्बरीश की बड़ी प्रशंसा की। 1 वर्ष का समय बीत चुका था। राजा ने पानी तक नहीं पिया, सिर्फ दुर्वासा के लौटने का इंतजार करते रहे। आज राजा ने दुर्वासा से भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। इसके बाद राजा ने स्वयं भोजन किया। भगवान की इच्छा से वह भोजन 1 वर्ष तक ठंडा नहीं हुआ था। इसके बाद बड़े प्रेम के साथ दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया और राजा फिर धर्म पूर्वक राजकाज देखने लगा। उस समय बीतने के पश्चात उन्होंने अपने छोटे पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नारायण का भजन करने के लिए वन को चले गए। वहीं उनकी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, राजा ऋतुध्वज और मंदालसा की कथा। देखिए, संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। मंदालसा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मंदालसा ने विवाह से पूर्व ही एक प्रतिज्ञा की थी कि हमारे गर्भ में जो जीव आएगा मैं उसे बचपन में ही ज्ञान देकर विरक्त बना दूंगी, जिससे वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कि जौन जीव मम गर्भ आई हई असो पुण्य जन्म मरण नहीं पई हई। देखिए, जीव का मोक्ष तब होता है जब वह संसार के आवागमन से रहित हो जाता है। मरकर फिर इसी संसार में किसी योनि में जन्म ले लिया तो आपका मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष तो तब होता है जब संसार में जन्म ही न लेना पड़े। 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। इतनी माँ का दूध पिया है, भूल गए हमें याद नहीं। पिता बहुत से बने हमारे, भाई बहन भी याद नहीं। ना जाने इतने जीवन में कितने संकट मार गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। आज तो मंदालसा जब विवाह के योग्य हो गई, उसके पिता उसके लिए वर की तलाश करने लगे। उस समय मंदालसा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा विवाह उस पुरुष के साथ करना जो दूसरी स्त्री के पास जाने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह दूसरा विवाह न करे। राजा ऋतुध्वज ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अस्तु मंदालसा का विवाह ऋतुध्वज के साथ हो गया। अब तो जो पुत्र उत्पन्न होता था, मंदालसा उसे बचपन में ही उपदेश देकर विरक्त बना देती थी और वह 11 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन जाता था। इस प्रकार मंदालसा के
6 पुत्र पैदा हुए और वे सब सन्यासी बनकर जंगल में चले गए। अब तो राजा विचार करने लगा कि जब सभी पुत्र सन्यासी हो जाएंगे तो इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा ने हाथ जोड़कर मंदालसा से विनय किया कि प्रिय, आज मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। रानी ने कहा, मांगो स्वामी, क्या चाहिए। राजा ने कहा कि प्रिय, अब जो 7वां पुत्र पैदा हो उसे तुम उपदेश देकर सन्यासी मत बनाना, अन्यथा इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कहां से आएगा। रानी ने तथास्तु कह दिया। अब तो 7वां पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम अलर्क रख दिया। रानी ने उसे गृहस्थ धर्म के बारे में बताया और एक श्लोक लिखकर ताबीज में रखकर उसकी दाहिनी भुजा पर बांध दिया और कहा, पुत्र, जब तुम पर कोई विशेष संकट पड़े तो इस श्लोक को निकाल कर पढ़ लेना, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। आज पुत्र का विवाह करके राजा ऋतुध्वज मंदालसा के साथ उसी जंगल में तपस्या करने चले गए जहां उनके 6 बेटे तपस्या कर रहे थे। राज सुतहि नप दीना, तपहित गवन भूप बन कीना। इधर अलर्क को राजकाज देखते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु विषयों से निवृत्ति नहीं हुई। उस समय मंदालसा ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि तुम जाकर अलर्क को उपदेश देकर विरक्त बनाओ। आज बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। अलर्क ने भाई के चरणों में प्रणाम किया और बोला, कहो भाई, किस लिए आए हो। बड़े भाई ने कहा, अलर्क, तुमने बहुत दिन गृहस्थ सुख भोगा, अब राज्य का भार अपने पुत्रों पर डालकर तपस्या करो। अलर्क ने कहा, भैया, जब मेरा मन स्वयं उब जाएगा तब मैं स्वयं सन्यासी बन जाऊंगा। आपको इस विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जीव का मन विषयों से कभी तृप्त नहीं होता और इसीलिए जीव का संसार सागर से कभी मुक्त नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक चीता चींटी के पीछे भाग रहा है। उसे देखकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आप क्यों हंस रहे हैं। भगवान बोले, रुक्मिणी, मैं इस चीते को 71 बार इंद्र बना चुका हूँ, परंतु फिर भी विषयों से इसकी तृप्ति नहीं हुई। आज भी यह चींटी के पीछे भाग रहा है। देखिए, जब तक विषयों में जीव लिप्त रहता है तब तक उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम भगवान से मांगते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यहाँ जीव जिस योनि में जाता है उसी में मस्त रहने लगता है, वह परमात्मा को भूल जाता है। बड़े भाई ने सोचा कि जब तक राज्य में कोई झंझट नहीं आएगा तब तक अलर्क वैराग्य नहीं लेगा। इसलिए वह वहां से चला गया। उसने अपने मामा काशीराज को उकसाया कि तुम सेना लेकर अलर्क पर चढ़ाई कर दो और आधा राजपाट ले लो। काशीराज ने अलर्क पर चढ़ाई कर दी। सेना ने अलर्क के देश को घेर लिया। ढप ढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। अब तो अलर्क ने इस संकट के समय में माता का दिया हुआ ताबीज खोलकर कागज पर लिखे हुए श्लोक को पढ़ा कि करई न संग कबहु केहु केरा, और संत संग ते मिटई अंधेरा। संसार में अगर किसी का साथ करना है तो संतों का साथ करना चाहिए। उसने सोचा संत तो जंगल में मिलेंगे, इसलिए मुझे जंगल में चला जाना चाहिए। अलर्क जंगल को चला गया। इधर काशीराज ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और आधा राजपाट ले लिया। उधर जंगल में अलर्क की भेंट दत्तात्रेय से हो गई। उन्होंने बताया कि राजन, संसार में कोई सुख नहीं है। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह आशा है पल पल छिन छिन
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक दिन अलर्क जंगल में घूम रहा था। उसे एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा जिसके तट पर एक मनुष्य का शव पड़ा हुआ था। इतने में दो पिशाच वहां आ गए। वे आपस में झगड़ा करने लगे। एक कहता था कि इसे मैं खाऊंगा, दूसरा कहता था कि इसे मैं खाऊंगा। अलर्क उन पिशाचों के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? पिशाचों ने कहा कि सब एक है और हम लोग दो हैं। इसे दोनों लोग खाएंगे तो सुधा शांत नहीं हो पाएगी। अलर्क ने कहा, कोई बात नहीं, एक लोग इस सब को खा लो और एक लोग मुझे खा लेना। अब तो इतना कहते ही वहां शंकर और विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। अलर्क ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस संसार में कोई व्यक्ति किसी चीज से दुखी न रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शिव और विष्णु ने कहा, वत्स ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मनुष्यों के कार्य अलग अलग हैं। कर्मों के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य जिस कामना से तुम्हारे पास आएगा उसकी वो कामना अवश्य पूरी हो जाएगी और अंत में तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव और विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर अलर्क की भेंट एक वेद पाठी ब्राह्मण से हो गई जो दोनों नेत्रों से हीन था। उसने अलर्क से कहा, आप अपने दोनों नेत्र मुझे प्रदान कर दीजिए। अलर्क ने दोनों नेत्र उस ब्राह्मण को दे दिए। इसके बाद वे अपने माता पिता और भाइयों के पास पहुंचे। उनके सत्संग में मग्न होकर वहीं तपस्या में लीन हो गए। उधर काशीराज को जब इस घटना का पता चला, वे भी राजपाट को छोड़कर भगवान का भजन करने चले गए। इस प्रकार उन सभी के लिए स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर सभी स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी थी मंदाल सा राम भक्त सरताज, पति सुत तारण भव उदधि आप ही भई जहाज। देखिए, राजा रुक्मांगद की पुष्प वाटिका स्वर्ग की पुष्प वाटिकाओं से भी सुंदर थी, जहां से अप्सराएं रात्रि में पुष्प लेकर स्वर्ग को चली जाती थी। एक बार एक अप्सरा रात्रि में पुष्प लेने आई। उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई, वह उड़ने से रहित हो गई। प्रातः काल माली ने जाकर देखा। वह दौड़कर राजा रुक्मांगद के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज वाटिका में एक घटना घटित हो गई है। कोई स्वर्ग की अप्सरा के पैर में कांटा चुभ गया है, वह वाटिका में पड़ी कराह रही है। राजा बहुत परोपकारी था। उसने विचार किया कि अप्सरा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राजा घोड़े पर सवार होकर वाटिका में पहुंचा। उसने अप्सरा की तरफ देखा और कहने लगा, देवी तुम मुझे उपाय बताओ जिससे मैं तुम्हें स्वर्ग भेज सकूं। अप्सरा ने कहा, राजन अब तो एक ही उपाय है। मैं एकादशी की रात को यहाँ आई थी, मेरे पैर में कांटा लग गया और मैं स्वर्ग जाने से रहित हो गई। आपके नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने एकादशी का व्रत किया हो, वह अपने व्रत का फल संकल्प करके संकल्पित जल को मेरी अंजलि में डाल दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। राजा ने कहा, देवी मेरे नगर में तो कोई इस व्रत का नाम भी नहीं जानता जिसका तुम नाम ले रही हो। ये तो होना असंभव है, कोई दूसरा उपाय बताओ। अप्सरा ने कहा, राजन अगर यहाँ कोई इस व्रत को नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, किसी ऐसे स्त्री पुरुष को तलाश करो जिसने एकादशी के दिन कुछ न खाया हो। राजा ने नौकर बुलाकर शहर में डुग्गी पिटवा दी कि मेरे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निराहार रहा हो, मैं उसे बहुत कुछ इनाम दूंगा। शहर में एक वैश्य रहता था जिसने अपनी नौकरानी को मारा पीटा और भोजन भी नहीं दिया। वो बेचारी रात भर बिना खाए पिए पड़ी रही। उसने नौकर से कहा कि मैंने 24 घंटे कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे राजा के पास ले चलो। सेवक उसे राजा के पास लाए।
राजा ने उसे उस नौकरानी के अंजलि में जल डाला और नौकरानी से कहा कि तुम ये कहो कि मेरे एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को प्राप्त हो जाए। नौकरानी ने अंजलि में जल लेकर कहा कि मेरी एकादशी का फल इस अप्सरा को प्राप्त हो जाए, और ऐसा कहकर जल ज्यों अप्सरा की अंजलि में डाला, वह तत्काल स्वर्ग को चली गई। अब तो यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया। यह एकादशी के व्रत की महिमा है। अगर भूल से भी कोई निराहार रहता है, उसे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। राजा ने उस नौकरानी को बहुत सा इनाम दिया और एकादशी के व्रत का प्रभाव देखकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन जो अन्न का भक्षण करेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। डुग्गी पिटवा दी राजा ने, हरिवासर अन्न जो खाएगा वह राजा ज्ञान उल्लंघन से फांसी या सूली पाएगा। अब तो राजा के नगर में सभी लोग एकादशी का उपवास करने लगे। एक दिन की बात है, राजा का दामाद अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आ गया। उस दिन एकादशी थी, पूरे नगर में उपवास था। अब बेचारा राजकुमार भूखा प्यासा कैसे रह पाए। उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय मैं भूखा हूँ, भोजन बनाओ। पत्नी ने कहा, आज एकादशी है, भोजन नहीं बन सकता। राजकुमार ने कहा कि प्रिय तब तो मैं भूखों मर जाऊंगा। पत्नी बोली, अगर एकादशी के दिन मर भी गए तो भी बहुत अच्छा होगा। रात्रि में सचमुच दामाद का प्राणांत हो गया। उसके प्राण छोड़ते ही दिव्य विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। परंतु उसकी पत्नी को कोई शोभ नहीं हुआ। उस समय भगवान ने अपने नंद और सुनंद पार्षदों से बुलाकर कहा, जाओ विमान में बैठाकर इसकी पत्नी को भी ले आओ। पार्षद सदैव उसकी पत्नी को विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। पति और पत्नी दोनों का वैकुंठ में मिलन हुआ। इधर धीरे धीरे राजा और समस्त नगरवासी विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। देखिए, राजा अम्बरीश द्वादशी का व्रत करते थे। भगवान विष्णु ने इनके राज्य की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। राजा अम्बरीश की सैकड़ों पत्नियां थीं। जिस समय दुर्वासा ने कृत्या राक्षसी प्रकटाकर राजा अम्बरीश का भक्षण करने के लिए भेजी, चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा को त्रिभुवन में कहीं शरण नहीं मिली। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, राजन अब तो भक्त ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा अम्बरीश की शरण में पहुंचे तो चक्र शांत हो गया। दुर्वासा का अम्बरीश ने पहले की तरह स्वागत सत्कार किया, भोजन कराकर सादर विदा कर दिया कि मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव विष्णु समन समेत विरंची शिव बसता के सब देव। जो मन वाणी और कर्म से ब्राह्मण की सेवा करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश सहित समस्त देवता उसके बस में रहते हैं। संत कहते हैं कि ब्राह्मण श्राप देते हुए, प्रताड़ना देते हुए भी पूज्य है। ब्रह्म ने तो विष्णु के सीने पर चरण का प्रहार कर दिया, परंतु विष्णु ने उनके चरणों को पकड़कर यही कहा, अहो मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मेरे हृदय पर एक ब्राह्मण के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अम्बरीश की इसी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक राजा की पुत्री ने उनसे अपना विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे पति के रूप में अम्बरीश ही चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। पिता ने लाचार होकर एक पत्र लिखा कि मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करना चाहती है, अन्यथा वह अपने प्राणों को खो डालेगी। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा गया। अम्बरीश ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण से कहा कि तुम राजपुत्री को समझा देना कि मेरे घर में सैकड़ों रानियां हैं, फिर भी मैं उनसे बात तक नहीं करता। मैं तो विरक्त हूँ। अगर विरक्त रहना है तो मुझे शादी करना स्वीकार है। ब्राह्मण ने जाकर राजकुमारी को समझाया। उसने कहा कि मैं जानती हूँ वे विरक्त हैं, मैं इसीलिए उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अब तो अम्बरीश मजबूर हो गए।
उन्होंने सोचा शायद पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। उन्होंने अपनी फेंटा और कटार भेजकर कहा, ये हमारा ही अंग है, इसके साथ भामरे डालकर डोली में बैठकर मेरे घर चली जाओ। फेंटा कटार के साथ विवाह करके राजकुमारी अम्बरीश के महल में पहुंची। अम्बरीश ने उसके लिए एक नया भवन बनाकर समस्त साधन जुटाकर रहने को कहा। राजा उसके भवन में अपना पैर भी नहीं रखा। एक दिन राजकुमारी रात्रिकाल में राजा के कक्ष में पहुंची। उसने वहां देव मंदिर देखा, रखे हुए पूजा के सारे बर्तन मांज दिए, मंदिर में झाड़ू लगाई और वापस चली गई। इस तरीके से वो रोज करने लगी। अम्बरीश सोते ही रहे। अब तो विचार करने लगे कि ऐसा कौन चोर है जो रोज हमसे भगवान की सेवा छीन लेता है। एक दिन उन्होंने सारी रात जागकर रानी को पकड़ लिया। राजा ने कहा, देवी, अगर ऐसी ही भावना है तो अपने महल में मंदिर बनाकर रोज पूजा करो। रानी ने महल में मंदिर बनवाकर भगवान को स्थापित करके रोज पूजा करना शुरू कर दिया। वह वीणा बजाकर भगवान का कीर्तन करती थी। अम्बरीश भक्ति में डूबकर सारी रात उसी के मंदिर में काट देते थे। रानियों ने सोचा कि स्वामी भगवान के गुणगान में मस्त रहते हैं। देवी मंदिरों में पहुंचकर जागरण करने लगी। लेकिन एक बार नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में या योगियों के हृदय में? भगवान बोले कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नच मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्रैव तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आज लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ राजा अलर्क की कथा। ये अम्बरीश वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। उन्हें संपत्ति से मोह नहीं था, अतः उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान के ध्यान पूजन में लगा दिया। उनके राज्य की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था। राजा ने एक बार अपनी पत्नी सहित वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारायण के दिन उन्होंने भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को गोदान किया। इतना करने के बाद जब वे पारायण करने जा रहे थे तभी शिष्यों के सहित दुर्वासा जी आ गए। राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा यमुना में स्नान करने चले गए। तब तक द्वादशी केवल एक घड़ी शेष रह गई। त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा ने सोचा द्वादशी को पारण करने से व्रत भंग हो जाएगा। दुर्वासा अतिथि हैं, पहले उन्हें भोजन करवाना चाहिए। अस्तु राजा ने ब्राह्मणों से पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान का चरणोदक पान करके पारण कर लो। चरणोदक पीते समय दुर्वासा जी आ गए। वे क्रोधित होकर बोले, तूने अतिथि का अपमान किया है। सिर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी, जिससे कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई। वह तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा स्थिर खड़े रहे। किसी मकुचापी सकई को तासु तो बर रखवार रमापति जासु। अम्बरीश को तो कृत्या में भी भगवान नजर आते थे। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। दुर्वासा अपने प्राणों को लेकर भाग खड़े हुए। तीनों लोकों तथा दसों दिशाओं में उन्हें छुपने की जगह नहीं मिली। इंद्र, ब्रह्मा, शिव ने भी उनकी रक्षा करने से इनकार कर दिया। तब दुर्वासा भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्णु ने कहा, दुर्वासा तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए भक्त की ही तुम्हें बचा सकता है। देखिए, भगवान अपना अपमान तो सहन कर लेते हैं परंतु भक्त का अपमान दोबारा नहीं करते। इधर राजा अम्बरीश दुर्वासा के लिए चिंतित हो रहे थे।
उन्होंने केवल जल पीकर दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष बाद दुर्वासा भयभीत होकर राजा के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा को बहुत संकोच रहा। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत कर दिया। दुर्वासा ने राजा की दयालुता की प्रशंसा की। राजा ने दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करके उन्हें भोजन करवाया। इस प्रकार बहुत काल तक प्रजा पालन करने के पश्चात अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अम्बरीश भगवान का भजन करने चले गए। बरबस राज सुतहि नप दीना, नपीत गवन भूप बन कीना। देखिए, इनकी भगवत भक्ति पर प्रसन्न होकर एक राजकुमारी ने इन्हें पति के रूप में वर्ण करने के लिए अपने पिता से कहा। पिता ने ब्राह्मण द्वारा अम्बरीश के पास पत्र भेजा। इन्होंने संदेश भेजा कि मैं तो भगवान के प्रेम में मस्त हूँ, अगर तुम्हें भी विरक्ति की भावना है तो विवाह कर लो। राजकुमारी ने पत्र भेजकर कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह कर रही हूँ। अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों को खो डालूंगी। कि हम दी हई निज प्राण गमाई, और भोगी हो आप भूप तुम जाई। आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। राजा ने अपनी तलवार भेजकर कहा, इसके साथ भामरे डालकर चली आओ। रानी ससुराल में आई। राजा ने उसे एक महल प्रदान कर दिया। राजा के महल में एक देव मंदिर था। एक दिन रात में उठकर उसने देव मंदिर के सारे पूजा के बर्तन धो डाले। ऐसा रोज करने पर एक दिन राजा ने उसे देख लिया और उससे कहा कि यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में स्थापित कर लो। अब तो भगवान को स्थापित करके रानी हाथों पैर उनकी पूजा करने लगी। राजा अम्बरीश ने जाकर देखा कि रानी भगवान का भजन कर रही है। अम्बरीश को देखकर वह उनके स्वागत के लिए उठना चाहती थी। राजा ने कहा कि मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, तुम परम पति को ही प्रसन्न करो, मैं भी उसी में प्रसन्न हूँ। अब तो राजा छोटी रानी के पास जाकर भगवत भक्ति में लीन होने लगा। अन्य रानियां अपने अपने भवन में भगवान को स्थापित करके पूजन अर्चन भजन करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सारे राज्य में भगवान का अर्चन वंदन गुणगान होने लगा। सभी पर भगवान की कृपा बरसने लगी। देखिए, मांडव्य ऋषि ने एक बार यमराज को दासी पुत्र होने का श्राप दे दिया, जिससे वे विदुर बनकर उत्पन्न हुए। विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री और नीति शास्त्र में निपुण थे। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की युक्ति सोची तो विदुर जी ने युधिष्ठिर के पास पहले ही संदेश भेजकर गृह से निकलने की युक्ति बता दी थी। युद्ध क्रीड़ा के बाद पांडव वन को चले गए। कुंती 13 वर्ष तक विदुर के घर में रही। संधि करवाने हेतु कृष्ण जब हस्तिनापुर गए तो उन्होंने अभिमानी दुर्योधन का पानी भी नहीं पिया। विदुर के घर बिना निमंत्रण के ही 7 पात का भोजन किया। विदुर जी ने उर्वंश का विनाश समझकर दुर्योधन को समझाया, परंतु वह नहीं माना। अतः विदुर जी शस्त्र छोड़कर तीर्थाटन को चले गए। 36 वर्ष तीर्थों में पिछड़े अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव मिले। उनसे महाभारत के युद्ध और यदुकुल के संहार का तथा भगवान के सुधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने सुधाम जाते समय मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर को उपदेश कर देना। उद्धव से ये समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी से उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर आए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। वे विरक्त होकर वन को चले गए। उन्होंने वन में जाकर तपस्या करके शरीर को छोड़ दिया। देखिए, भगवान जब विदुर के घर गए थे तो विदुरानी स्नान कर रही थी। आवाज सुनकर विदुरानी सुध-बुध भूल गईं। वे निवस्त होकर दौड़ पड़ी। भगवान ने ये हाल देखकर अपना पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। तब विदुरानी को होश आया। वे अंदर जाकर कपड़े पहनकर बाहर आई और केलों को छीलकर गूदे को फेंक देती थीं। छिलका भगवान को खिला रही थीं। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे। तब तक विदुर जी आ गए। उन्होंने
कहा, बावली ये क्या कर रही हो, कृष्ण को छिलका खिला रही हो। तब विदुरानी को होश आया, वे गूदा खिलाने लगी। भगवान ने कहा, विदुर जी जितना आनंद छिलकों में आ रहा था उतना आनंद गूदों में नहीं है। उधर विदुरानी लज्जित हो रही थी, आज मैंने कृष्ण को छिलका खिला दिया। देखिए, भोजन वही है जो प्रेम से खिलाया जाए। इछप्पन भोग कृष्ण ठुकराए और साग पात के भोग लगाए। देखिए, अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। जब भगवान मथुरापुरी को त्याग कर द्वारिका चले गए तो अक्रूर जी इनके साथ थे। अक्रूर जी इतने गुणशील थे, वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार की महामारी नहीं आती थी। एक बार किसी कारणवश जब वे द्वारिका से चले गए तो द्वारिका में भौतिक दुखों से प्रजा परेशान हो गई। आखिर भगवान ने उनको ढूंढवाकर वापस बुलवाया। भगवान कृष्ण इन्हें चाचा कहते थे। अंत में ये भगवान के साथ ही परम धाम को पधारे। देखिए, केरल देश में एक मेधावी नाम के राजा रहते थे। शत्रुओं ने चढ़ाई करके राजा को मार डाला। उनकी रानी सती हो गई। उनका एक पुत्र शैशवावस्था में था जिसका नाम चंद्रहास था। गाय उसे लेकर कुंतलपुर भाग गई और मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी ने कुंतलपुर पहुंचकर चंद्रहास को शालिग्राम की मूर्ति देकर एक मंत्र बता दिया। कुंतलपुर के राजा के कोई पुत्र नहीं था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। उन्होंने गालब ऋषि को अपना गुरु बनाया। राज्य का भार दृष्ट बुद्धि मंत्री को सौंप दिया और भगवान का भजन करने लगे। दृष्ट बुद्धि से 2 पुत्र थे, मदन और अमल, तथा विषया नाम की एक कन्या थी। मदन भगवान का भक्त था। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे हुए थे। उसी समय सड़क पर भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों के सहित निकला। मदन ने उन सबको बुला लिया। दृष्ट बुद्धि भी वहीं मौजूद था। ऋषियों ने कहा, मंत्रीवर यह बालक देश का नरेश बनेगा और यही तुम्हारी संपत्ति का स्वामी होगा। यह सुनकर दृष्ट बुद्धि विचार करने लगा, यह भिखारी का बालक हमारी संपत्ति का स्वामी बनेगा। अस्तु चंद्रहास को मार डालने के लिए उसने जल्लादों को सौंप दिया। जंगल में पहुंचकर चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकालकर पूजा की। जल्लादों को दया आई। चंद्रहास की 6 उंगलियां थीं। उसने एक उंगली काटकर दृष्ट बुद्धि को दिखा दी और कह दिया, चंद्रहास मारा गया। कि जल्लादन दया समाई और उंगली काट दियो रबुदाई। इधर चंद्रहास वन में घूम रहा था। तब तक चंदनपुर का राजा पुलिंद शिकार खेलने आया। वहाँ उसने चंद्रहास को देखा। घोड़े पर चढ़ाकर वहाँ उसे घर ले आया। राजा के कोई संतान नहीं थी। अब चंद्रहास चंदनपुर का युवराज बन गया। चंदनपुर के राजा द्वारा कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष कर के रूप में दी जाती थीं। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी वो उसका धन भेज दिया। दृष्ट बुद्धि इस बात पर का पता लगाने वहां पहुंचा। उसने चंद्रहास को देखकर उसे मरवा डालने का प्रयास किया। उसने एक पत्र में लिखा कि इसे विष दे देना और चंद्रहास से बोला, इस पत्र को अपने दुपट्टे में बांध लो और जाकर हमारे पुत्र मदन को दे देना, बहुत आवश्यक काम है। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर चल दिया। उसने एक बगीचे में कुआं देखा। पानी पीकर वृक्ष की छाया में सो गया। तब तक दृष्ट बुद्धि की पुत्री सखियों के सहित बगीचे में पहुंची जिसका नाम विषया था। वह चंद्रहास को देखकर मोहित हो गई। दुपट्टे की गांठ खोलकर पत्र पढ़ा। काजल से उसने विष का विषया कर दिया। उसने सोचा शायद पिताजी यह अक्षर बनाना भूल गए। चंद्रहास मदन के पास पहुंचा। पत्र पढ़कर विवाह की तैयारी हो गई। दृष्ट बुद्धि महल में गया। उसने मदन से कहा, तूने ये क्या किया? मदन ने कहा कि आपने जैसा आदेश दिया। पत्र दिखाया। पढ़कर दृष्ट बुद्धि आश्चर्य में डूब गया। हाय, मैंने ये क्या लिख दिया?
सोचने लगा कि भले ही कन्या विधवा हो जाए परंतु मैं इसे मिटाकर ही मानूंगा। एक बधिक को बुलवाकर नगर के बाहर देवी के मंदिर में लगा दिया कि जो इसमें पूजा करने आए उसे तुम मार डालो। चंद्रहास से बोला, बेटा यहाँ की कुल प्रथा है कि विवाह होने के बाद वर कुल देवी की पूजा करता है। इधर चंद्रहास ने पूजन का थाल उठाया और उधर कुंतल नरेश ने मदन से कहा कि मैं चंद्रहास के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके उन्हें सिंहासन समर्पित कर भजन करना चाहता हूँ, इसलिए उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो। मदन संदेश लेकर चला, रास्ते में चंद्रहास मिल गया और मदन कहे, महिला बहु थारा और तुम जा बहु कुंतल दरबारा। उधर चंद्रहास का विवाह हो गया और इधर देवी के मंदिर में मदन मारा गया। भ्रष्ट बुद्धि को जब विवाह की खबर मिली वह देवी मंदिर में गया। पुत्र को मरा देखकर उसने भी तलवार मारकर अपना प्राणांत कर दिया। अब चंद्रहास मंदिर में गया, वो बड़ा दुखी हुआ। उस समय मंदिर में वाणी हुई कि राम कृपा मत में भई बानी और चंद्रहास मत करऊ गलानी। शत्रु तुम्हारे हम तो मारे और जीवित हुई हहीं कहे तुम्हारे। देवी की कृपा से पिता पुत्र जीवित हो गए। उन्होंने चंद्रहास को गले से लगा लिया। सब मिलकर आनंद से घर लौट आए। देखिए, चित्रकेतु सूरसेन का देश का राजा था जो पार्वती के साथ से वृत्तासुर राक्षस बन गया। इंद्रदुम्न द्रविड़ देश के राजा थे जो कुलाचल पर्वत पर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान की पूजा कर रहे थे तथा अगस्त के साप से गज बन गए। देखिए, पांचों पांडव पंच प्राण के समान थे। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है, भीमसेन का नाम लेने से पापों का नाश होता है तथा अर्जुन का नाम लेने से शत्रुओं का विनाश होता है तथा नकुल सहदेव का नाम लेने से रोग का नाश होता है। देखिए, भीम जैसा बलि, अर्जुन जैसा सूर, नकुल सहदेव जैसा नीति निपुण, व्यवहार कुशल तथा युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी नहीं था। देखिए, श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन अपनी पुत्री संतानहीन कुंती भोज को दे दी। श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन ने अपनी पुत्री संतानहीन कुंती भोज को दे दी। कुंती ने दुर्वासा का आकर्षण मंत्र अजमाने के लिए सूर्य का आह्वान किया। अष्ट सूर्य की कृपा से कुंती गर्भवती हो गई। यह बात एक धाय को पता थी। कवच और कुंडल के सहित बच्चे ने जन्म लिया, परंतु कुंवारी होने के कारण कुंती ने पिटारी में बंद कर उसे अश्व नदी में बहा दिया। पिता ही पिटारी माँ पौड़ाई अश्व नदी माँ दीन बहाई। अश्व नदी से चंबल और यमुना होते हुए पिटारी गंगा जी में पहुंची। वहाँ चंपापुरी में अधिरथ सूत को प्राप्त हुई जिसकी पत्नी का नाम राधा था। अभयो प्रसन्न पुत्र कहूँ पाई और राधा कहूँ ते ही दीन गाई। वह बच्चा कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने पांडु को स्वयंवर में माला पहनाई। पांडु ने शिकार करते समय मृग रूप बनाए हुए ऋषि कुमार चिंदम पर बाण चलाया जो सहवास कर रहे थे। मरते समय उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया और पांडु को साथ दे दिया कि सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आकर्षण मंत्र के प्रभाव से इनके यहाँ पांडवों का जन्म हुआ था। लेकिन मिथिला में एक प्रजाभक्त राजा बहुलाश रहते थे। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण श्रुतिदेव रहता था। ब्राह्मण संग्रह नहीं करता था। राजा बहुलाश भी यज्ञ दान करते रहते थे। जब कृष्ण को हस्तिनापुर में सत्याजित को के मरने की खबर मिली तो बलराम के सहित वे लौटे। मिथिला नगरी के बाहर उपवन में उन्होंने शतधनुआ को मारा और द्वारका लौट आए।
बलराम मिथिला में बहुलाश के यहाँ चले गए। 3 वर्ष वहाँ रहकर द्वारका लौट आए। जब बहुलाश और श्रुतिदेव को कृष्ण के उद्यान तक आकर लौटने की बात मालूम हुई तो वे व्याकुल रहने लगे। वे भगवान की और भी भक्ति करने लगे। तब भगवान रथ पर बैठकर नारद, व्यास, परशुराम, सुखदेव आदि के सहित मिथिला पधारे। दोनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। देखिए, राजा उल्मुख और पुष्करणी ने बड़ी तपस्या की जिससे उनके यहाँ अंग का जन्म हुआ था। देखिए, सौनक जी भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने समस्त पुराणों को सूत जी के मुख से सुना था। महाराज पृथु के वंश में बरिहिसिद नाम के राजा हुए जिन्हें प्राचीन बरिही कहा जाता है। इनका विवाह समुद्र की पुत्री शतद्रुति के साथ हुआ था जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने वृक्षों की दी हुई मारिसा नाम की कन्या के साथ विवाह किया जिससे प्रजापति दक्ष का दूसरा जन्म हुआ। देखिए, राक्षस मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण दक्ष ने अपना शरीर त्याग कर प्रचेताओं से जन्म लिया। कर्मों में दक्ष होने के कारण उनका नाम दक्ष पड़ा। देखिए, स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। ब्रह्मावर्त यानी नैमिषारण्य के राजा थे। बरिहिस्मती में उनकी राजधानी थी। गोमती के तट पर सत्यजित नाम का राजा राज्य करता था। उनके पुत्र का नाम ऋतध्वज था। एक बार गालव मुनि एक सुंदर अश्व लिए हुए उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, हम आपके राज्य में तपस्या करना चाहते हैं। दुष्टों को दंड देना राजा का काम है। इस अश्व का नाम कुबलय है या आकाश से प्रकट हुआ है। इसके लिए आकाशवाणी हुई थी कि यह अश्व जाकर ऋतध्वज को दे देना। वे इस पर बैठकर दैत्यों का वध करेंगे। कि कुबलय अश्व कुमार हृदय मुनि तप हे तु गवन बन करे। एक दिन सूकर बनकर एक दानव आया। राजकुमार ने बाण चलाया, वह झाड़ी में घुस गया। राजा ने पीछा किया, वह एक अंधेरे गड्ढे में कूद पड़ा। राजकुमार भी कूदे, जहाँ उन्होंने पाताल लोक का दर्शन किया। सामने बहुत से स्वर्ण महल थे। वहाँ घूमते घूमते राजा ने एक स्त्री देखी। ऋतध्वज उसके पीछे चले। उसने स्वर्ण महल में प्रवेश किया। वहाँ स्वर्ण पलंग पर सुंदरी कन्या को देखा। राजकुमार को देखकर स्वयं मूर्छित हो गई। सखी ने कहा कि ये गंधर्वराज विश्वावसु की कन्या मंदालसा है। एक दिन जब यह उद्यान में घूम रही थी तो पाताल केतु दानव ने माया फैलाकर इसे हर लिया। यह उसी का निवासी स्थान है। आगामी 13 को वह इसके साथ विवाह करने वाला है। अभी कल यह आत्महत्या करने को तैयार थी। उस समय कामधेनु ने आकर इसे सांत्वना दी। उस दैत्य का जो वध करेगा वही तेरा पति होगा, ऐसा कामधेनु ने कहा है। मेरा नाम कुंडला है। मैं बिंदवान की पुत्री और पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों से मारे गए। तब से मैं तपस्या में जीवन व्यतीत करती हूँ। सुना है कि मर्त्यलोक के वीर ने पाताल केतु को घायल कर डाला है। राजकुमार ने परिचय बताया। दोनों की विवाह हो गया। ऋतध्वज घोड़े पर सवार होकर मंदालसा को लेकर चल पड़ा। कि राजा परिचय सकल बतावा, अश्व चढ़ाई भवन को धावा। पाताल केतु ने उसे घेर लिया, सभी को मार कर घर आया। एक दिन वह यमुना तट पर गया जहाँ पाताल केतु का भाई आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। उसने कहा, राजकुमार, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ।
तुम अपने गले का आभूषण मुझे दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के अंदर जाकर वरुण देव की स्तुति करके जल्दी आता हूँ। ऐसा कहकर जल में अदृश्य हो गया और शत्रुजित के पास पहुंच गया। उसने कहा कि आपके पुत्र दैत्यों के हाथ से मारे गए, या उनके आभूषण हैं। अब तो हाहाकार मच गया कि पुत्र मरण सुनी अति दुख भयऊ, माथ पीट राजा रही गए। मंदालसा ने प्राण को छोड़ दिया, दाह संस्कार हुआ। इसके बाद जल से निकलकर उसने उन्हें विदा कर दिया। उन्होंने मंदालसा के लिए जलांजलि दी, भोग से मन हटा दिया। उसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र पृथ्वी पर घूमने आए। ऋतुध्वज से उनकी मित्रता हो गई। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। पिता के पूछने पर सारा वृत्तांत बता दिया और बोले कि मंदालसा को पुनः जीवित करो। नागराज हिमालय पर तपस्या करने चले गए। सरस्वती के उद्गम स्थान पर उन्हें सरस्वती के दर्शन हुए। वर मांगने को कहा। अश्वतर ने कहा कि मैं अपने भाई कंबल सहित संगीतज्ञ होना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों भाई कैलाश पर शिव का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न किया। मंदालसा का और कहा कि मंदालसा का मेरे यहाँ कन्या के रूप में जन्म हो जाए और उसे पूर्व जन्म का ज्ञान न रहे। शिव ने कहा कि तुम पितरों का तर्पण करो। श्राद्ध में मध्यम पिंड को खाने से मध्यम फन से वह प्रकट हो जाएगा। जब जन्म हुआ तो नागराज ने राजकुमार ऋतुध्वज को बुलवाया, स्वागत किया और मंदालसा ने पुनः जीवित होने की कथा बताई। उनके स्मरण मात्र से अश्व भी आ गया। वे मंदालसा को घर ले आए। शत्रुजित की मृत्यु के पश्चात ऋतुध्वज राजा बने। उस समय बाद विक्रांत नामक पुत्र का जन्म हुआ। फिर सुबाहु और शत्रुमर्दन नामक 2 और पुत्र हुए। मंदालसा ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वे विरक्त हो गए। चौथा पुत्र अलर्क हुआ। मंदालसा ने कहा, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, नाम तो संज्ञा मात्र है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला ही विक्रांत है। जो अच्छी तरह भुजा की तरह काम करे या जो बाह के समान हो, वही सुबाहु है। दुश्मनों का मर्दन करने वाला ही शत्रु मर्दन है। यदि व्यवहार का निर्वाह ही उसका प्रयोजन है, वही अलर्क है। जब मंदालसा ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया तो राजा रोकर बोला, इसे विरक्त मत बनाओ। एक अंगूठी में उपदेश पत्र लिखकर मां ने कहा कि जब तुम संकट पड़े तब इसे निकाल कर पढ़ लेना। और स्वयं दोनों तपस्या करने चले गए। गंगा यमुना संगम पर अलर्क पूरी बसाई। भोगा सत्य देखकर बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर चढ़ाई कर दी। तब उसने उपदेश पढ़ा जिसमें लिखा था कि सत्पुरुषों का संग ही औषधि के समान है। अतः अलर्क दत्तात्रेय की शरण में चला गया। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आई है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।